स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर सीटेट 2026 की इस स्पेशल क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं एनईपी 2020। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। यह हमारी एनईपी पर दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने 2-3 दिन पहले एक क्लास करा दी। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा तो जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं कि सेम के सेम परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए पार्ट 2 को आज शुरू करते हैं। हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करेंगे, जिन्होंने पार्ट 1 को देखा है वो लोग जरूर देखेंगे, और जिन्होंने इस क्लास पर पहली बार विजिट किया है वो लोग पहली क्लास को भी जाकर चैनल के प्लेलिस्ट पर सर्च करके देख लीजिए। चलिए, इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्नों की चर्चा आज हम करने वाले हैं, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा पहले प्रश्न में। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि एनईपी 2020 किस सिद्धांत पर आधारित है। ए ऑप्शन कर रहा है कि समग्र और बहुआयामी विकास, बी ऑप्शन केवल परीक्षा आधारित सीखना, और सी ऑप्शन केवल सैद्धांतिक ज्ञान, और डी ऑप्शन कठोर विषय विभाजन। चलिए, यहाँ पर एकदम साफ उत्तर दिख रहा है। अगर आप थोड़ा सा हमारी ट्रिक जो हम बताते हैं वह यूज करेंगे तो जल्दी से उत्तर दे सकते हैं। चलिए, कमेंट करिए कौन सा उत्तर सही होने वाला है। चलिए, यहाँ पर देखिए उत्तर की बात की जाए तो डी ऑप्शन क्या कह रहा है। डी ऑप्शन कह रहा है कि कठोर विभाजन। कठोर विभाजन का बात कभी भी एनईपी 2020 नहीं करता, इसलिए इसे काट दीजिए। और क्या कह रहा है सी ऑप्शन केवल सैद्धांतिक ज्ञान। क्या सिर्फ सिद्धांत पर आधारित ज्ञान को ही लिया जा सकता है? तो ऐसा भी नहीं है। और क्या कह रहा है केवल केवल परीक्षा आधारित सीखना। केवल शब्द लगते ही पूरा का पूरा सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, हमने आपको बार बार बताया। तो यहाँ पर भी वह ट्रिक यूज हो रही है, और इसे काट दीजिए क्योंकि यहाँ पर निगेटिव हो रहा है। और ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। कैसे कहा, क्या कह रहा है प्रश्न में, एनईपी 2020 किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वह सिद्धांत होगा समग्र बहुआयामी विकास। ठीक है, समग्र और बहुआयामी विकास को सही करेंगे, ए ऑप्शन टिक करिए आप लोग। चलिए, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एनईपी 2020 का लक्ष्य वर्ष 2030 तक विद्यालयी शिक्षा में किस को प्राप्त करता है। जी आर का क्या कर रहा है, जी आर क्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। क्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को प्राप्त करता है किस स्तर पर? चलिए, ए ऑप्शन क्या रहा है 90%, बी ऑप्शन 50%, सी ऑप्शन 100%, और डी ऑप्शन 60%। चलिए, यहाँ पर उत्तर की बात किया जाए तो 50% का रेशियो होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एनईपी 2020 में कितनी भाषाओं के ज्ञान को प्रोत्साहित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर इंपॉर्टेंट लिख लीजिए क्योंकि सीटेट इस प्रकार के कई सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछेगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है एनईपी 2020 में कितनी भाषाओं के ज्ञान को प्रोत्साहित किया गया है। ए ऑप्शन 1 भाषा, बी ऑप्शन 2 भाषा, सी ऑप्शन 3 भाषा, और डी ऑप्शन 5 भाषा। चलिए, क्या है हमारा उत्तर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर बता दीजिए। ठीक, चलिए जल्दी से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही। एनईपी 2020 में 3 भाषाओं को प्रोत्साहित किया गया है, और कमेंट में बताइए कि वो 3 भाषाएं कौन कौन सी हैं, जल्दी से बताइएगा। चलिए, तब तक हम आगे बढ़ेंगे। अगर क्लास के लास्ट तक अगर आप उत्तर नहीं देंगे तो हम उत्तर बताएंगे। चलिए, देखिए यहाँ पर जो एनईपी लिखा गया है इसकी अगर आपसे परीक्षा में फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, कुछ भी सीटेट पूछ सकता है, तो याद करिए एनईपी का फुल फॉर्म होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारा इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि 2020 में नई नई आई है, और इस समय हमारे पूरे देश में लागू हो चुकी है ज़्यादातर राज्यों में, और कुछ राज्यों में अभी बची हुई है। ठीक, इसलिए सीटेट इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है कि एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 3 का मूल्यांकन किस प्रकार का होगा।
ए ऑप्शन कह रहा है वार्षिक बोर्ड परीक्षा, बी ऑप्शन कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट टेस्ट निपुण आधारित, सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल मौखिक परीक्षा और डी ऑप्शन कह रहा है कि प्रैक्टिकल आधारित। चलिए, यहाँ पर क्या ऑप्शन सही हो रहा है एक बार कमेंट करिए हम और आपका उत्तर देखना चाहते हैं हम। चलिए, 5 सेकंड का समय लीजिए और जल्दी से कमेंट करिए उत्तर क्या होने वाला है। चलिए, देखिए, यहाँ पर कक्षा 3 की अगर बात किया जाए तो वार्षिक बोर्ड परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन की बात एनईपी 2020 नहीं करता। ए ऑप्शन को काटिए। बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट टेस्ट निपुण आधारित है। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर इसे भी काटिए। और क्या कह रहा है? सी ऑप्शन केवल मौखिक परीक्षा। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर मौखिक परीक्षा केवल कह रहा है, केवल के लिए इसलिए कट जा रहा है। अब यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा प्रैक्टिकल आधारित, बिल्कुल प्रैक्टिकल आधारित मूल्यांकन करने की बात करता है एनईपी 2020। ठीक है, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने मित्रों तक इस क्लास को एक बार शेयर जरूर करिए, क्योंकि पहली बार किसी टीचिंग एग्जाम चैनल पर आपको सीटेट की फ्री क्लासेज मिल रही हैं, वो भी प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्लासेज, मॉडल पेपर, मैराथन क्लासेज, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। चलिए, बाकी आपकी इच्छा है, पढ़ाई लेकिन करते रहिएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि एनईपी 2020 में किस आयु समूह को फाउंडेशनल एज माना गया है? फाउंडेशनल एज किस उम्र की अवस्था को माना गया है एनईपी 2020 में? चलिए, ए ऑप्शन कह रहा है 3 से 8 वर्ष, बी ऑप्शन कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष, सी ऑप्शन कह रहा है कि 14 से 18 वर्ष और डी ऑप्शन कह रहा है 12 से 16 वर्ष। चलिए, यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 का उत्तर जल्दी से कमेंट करिए। चलिए, नहीं, नहीं, हमने एक क्लास करा दी है। अगर आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएँगे, वहाँ पर सीटेट फ्री प्रैक्टिस बैच के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर हमने जो भी सीटेट 2026 के लिए क्लासेस कराई हैं, वहाँ पर सारी की सारी क्लासेस मिल जाएँगी। ठीक है? चलिए, बात करेंगे फाउंडेशनल स्टेज की। तो यहाँ पर जो फाउंडेशनल स्टेज होगा, वह होगा 3 से 8 वर्ष की उम्र। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि आगे की पढ़ाई के लिए विषय चुनने में एनईपी 2020 किस सिद्धांत को अपनाती है? ए ऑप्शन कह रहा है कठोर विषय विभाजन, बी ऑप्शन कह रहा है विज्ञान कला वाणिज्य की बाधाएं, सी ऑप्शन कह रहा है लचीला विषय चयन और डी ऑप्शन केवल विज्ञान को बढ़ावा। चलिए, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए, जहाँ पर भी कठोर की बात किया जाए, हमने आपको बार-बार बताया कि विषयों का विभाजन नहीं किया जाएगा और कठोरता के साथ तो कतई नहीं किया जाएगा। उसे काटिए, क्योंकि एनईपी इसका विरोध करता है। ठीक है? ना कि एनईपी सिर्फ, बल्कि एनसीएफ भी इसका विरोध करता है। ठीक है? यह जानते रहिएगा। और यहाँ पर क्या कर रहा है कि केवल विज्ञान को बढ़ावा। तो जहाँ पर केवल शब्द मिल जाए, तो मैंने बताया था ना कि मान लीजिए 70% वहाँ पर नेगेटिव ऑप्शन हुआ हो जाता है, इसलिए हमें यह भी काट देना है। अब क्या बचा? बी और सी बच गया। चलिए, जल्दी से कमेंट करिए कि कौन सा उत्तर हमारा सही होने वाला है। चलिए, बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर क्या करें, विज्ञान, कला, वाणिज्य की बाधाएँ, यहाँ पर बाधाएँ बाधाएँ बिल्कुल नहीं होंगी। आप जानते रहिएगा, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा? देखिए क्या पूछा गया था प्रश्न में, आगे की पढ़ाई के लिए विषय चुनने में एनईपी 2020 किस सिद्धांत को अपनाती है? किस सिद्धांत को अपनाएगी भाई साहब? विषय चुनना है यहाँ पर, तो वह लचीला विषय चयन, यह ऑप्शन चुनेगा ज़रूर। ठीक है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, सी ऑप्शन हमारा सही होगा और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि एनईपी 2020 में स्कूलों में 3 भाषा सूत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है बच्चों पर भाषा का बोझ बढ़ाना, बी ऑप्शन कह रहा है बहुभाषिकता और सांस्कृतिक समझ बढ़ाना और सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल अंग्रेजी बढ़ावा और डी ऑप्शन केवल स्थानीय भाषा पर जोर। चले,
कमेंट करिए और उत्तर जल्दी से बताइए कि कौन-सा हमारा सही होने वाला है। चलिए, प्रश्न संख्या लिखिए, उसके बाद एबीसीडी जो आपको लग रहा है वो कमेंट करिए। चलिए जल्दी बताइए। देखिए, वही ट्रिक हमारी पुरानी ट्रिक यहाँ पर भी काम कर देगी। देखिए, एकदम नए प्रश्न है, पूरे के पूरे नए प्रश्न हैं। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन कह रहा है कि केवल स्थानीय भाषा पर जोर, बिल्कुल गलत। और क्या कह रहा है सी ऑप्शन, केवल अंग्रेजी बढ़ावा दिया जाए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सी और डी तो कट गया। अब आप बताइए कि ए और बी में कौन-सा उत्तर होने वाला है? चलिए। बताइए, यहाँ पर क्या कह रहा है? ए ऑप्शन क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िए, कह रहा है कि बच्चों पर भाषा का बोझ बढ़ाना। भाई साहब, आप बच्चे पर दबाव नहीं डाल सकते, इसलिए इसे काट दीजिए, क्योंकि कह रहा है बच्चे पर भाषा का बोझ बढ़ाना, तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाएगा। यह भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। तो उत्तर जो निकलेगा, पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा, बहुभाषिकता और सांस्कृतिक समझ बढ़ाना। ठीक? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एनईपी 2020 में शैक्षिक तकनीक के उपयोग के लिए कौन-सा विभाग बनाया गया? ए ऑप्शन कह रहा है एनईटीएफ, बी ऑप्शन कह रहा है कि एनसीईआरटीटी और बी ऑप्शन कह रहा है कि एनटीईपी और डी ऑप्शन आईसीटीसी। चलिए, ये प्रश्न तो बहुत टफ है। चलिए फिलहाल जो भी प्रश्न इम्पोर्टेंट होंगे टीचिंग एग्जाम से संबंधित वह तो हमें कराना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो एनईपी 2020 बहुत बड़ा है, बहुत विस्तार से है। लेकिन फिर भी आपकी परीक्षा के लिए जितने भी प्रश्न इम्पोर्टेंट हो सकते हैं हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पर जल्दी से कमेंट करिए। प्रश्न संख्या 8 की बात किया जा रहा है, तो बिल्कुल सही, प्रश्न संख्या 8 का जो उत्तर आप लोग बता रहे हैं, बिल्कुल एनईटीएफ, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक? चलिए, आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। इससे पहले हमने जो क्लास आपको कराई थी वहाँ पर यह प्रश्न हमने वहाँ पर रखा था। लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा पैटर्न चेंज करके आपके सामने फिर से रख रहे हैं और आप इसका कमेंट में उत्तर बताइएगा। ठीक? चलिए, प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एनईपी 2020 में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के सुधार के लिए कौन सी डिग्री अनिवार्य की गई है? ए ऑप्शन 2 वर्ष का बीएड, बी ऑप्शन 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड बीएड और सी ऑप्शन करा है कि 1 वर्ष का प्रशिक्षण और डी ऑप्शन डीएड, डीएड की पर्याप्त, डीएड, बीएड नहीं डीएड है, डीएड। चलिए, बताइए। तो यहाँ पर जो डिग्री अनिवार्य होनी चाहिए वह होनी चाहिए क्या? 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड बीएड। बीएड जानते हैं ना? बिल्कुल। चलिए, आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शन को सही करिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, प्रश्न में कह रहा है कि बैगलेस, बैगलेस मतलब बिना बस्ते को, ठीक है? बिना बस्ते के स्कूल जाना उस दिन क्या कार्य होता है, ये सब आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है? तो चलिए, बैगलेस डेज किस कक्षा से लागू करने का सुझाव है? यानी कि एनईपी 2020 में हफ्ते में 1 दिन की बात किया जा रहा है कि बैगलेस बच्चे स्कूल जाएँ। तो वह कौन-सी कक्षा है जहाँ पर इसे लागू करने की बात की जा रही है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक? चलिए, ए ऑप्शन कह रहा है कक्षा 1, बी ऑप्शन कह रहा है कि कक्षा 6 से और सी ऑप्शन कह रहा है कि कक्षा 9 से और डी ऑप्शन कक्षा 3 से। 1 से 6 से 9 से 3 से। चलिए, यहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। बिल्कुल सही, बैकलेस डेज की अगर बात किया जा रहा है तो यहाँ पर उत्तर जो होगा कक्षा 6 से बात किया जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है? चलिए, क्लास को आगे बढ़ाएँ। ठीक, ठीक। चलिए, एकदम तैयारी करते रहिए, डेली क्लासेज हो रहे हैं, सुबह 10 बजे इम्पोर्टेंट क्लासेज को मिस मत करिएगा। और जहाँ तक कोशिश करें सभी लोग लाइव देखें, वैसे तो सब लोग देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ ना सब लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन वही है ना कि कोई 10 मिनट पढ़ रहा है, कोई 5 मिनट पढ़ा है, उसके बाद भाग जा रहा है, सोच रहे हैं कि बाद में पढ़ेंगे, तो बाद में पढ़ाई नहीं होगी। जो भी लोग हो, आप लोग देखिए, बहुत बड़ी तो क्लास करा नहीं रहे हैं, जो भी है आप लोग एक बार में देखा करिए, तभी आपको क्लास समझ में आएगी। ठीक? चलिए,
बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि कक्षा 6 से निम्न में से कौन-सी शिक्षा शुरू करने की अनुशंसा की गई? यानी कि कक्षा 6 से कौन-सी शिक्षा की शुरू करने की अनुशंसा एनईपी 2020 करता है। देखिए सारे के सारे प्रश्न एनईपी से लिए गए 2020 से, ठीक है? चलिए, ए ऑप्शन करा है केवल गणित। देखिए कहाँ जहाँ पर भी केवल गणित की बात की है, वह काट दीजिए, ठीक? बी ऑप्शन कह रहा है व्यावसायिक शिक्षा यहाँ पर हो सकता है, लेकिन सी ऑप्शन को देखेंगे कह रहा है कि उच्च स्तरीय विज्ञान। देखिए भाई साहब यहाँ पर कक्षा 6 की बात कर रहा है, उच्च स्तरीय विज्ञान यहाँ पर लागू नहीं हो सकता। और डी ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि शोध आधारित शिक्षा। सोचिए आप खुद की कक्षा 6 का अगर बालक होगा तो वह क्या शोध करेगा, क्या उसे शिक्षा दी जानी चाहिए? तो यहाँ पर यह भी हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक? अब जो उत्तर बचेगा हमारा बी ऑप्शन, यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा की बात किया जा रहा है कक्षा 6 से, तो आप लोग इसका उत्तर जो मारेंगे बी ऑप्शन सही करेंगे। चलिए, आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए, देखिए प्रश्न में कह रहा है कि एनईपी 2020 का लक्ष्य 2040 तक उच्च शिक्षा जीईआर को कितने प्रतिशत तक पहुंचाना है या लाना है? चलिए, ए ऑप्शन 100%, बी ऑप्शन 75%, सी ऑप्शन 50% और डी ऑप्शन 40%। चलिए, जल्दी से बताइए कि ए बी सी डी में से उत्तर कौन सा सही होने वाला है? चलिए कमेंट करिए। ठीक, 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 बिल्कुल। चलिए यहाँ पर उत्तर की बात अभी हमने जस्ट बताया, 50% हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है? सी ऑप्शन। क्या बोल रहे हैं आप लोग इसमें? प्रश्न संख्या 11 का हमने क्या दिया? व्यावसायिक शिक्षा, तो बिल्कुल सही तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि एनईपी 2020 में किस प्रकार के मूल्यांकन को अधिक महत्व दिया गया है? यहाँ पर वो ट्रिक हम जो बताएं अपनी पूरी क्लास में वो यहाँ पर वो काम करेगी। ध्यान से ऑप्शन पढ़िएगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि रटंत प्रणाली, बी ऑप्शन सतत एवं दक्षता आधारित मूल्यांकन और सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल वार्षिक परीक्षा और डी ऑप्शन केवल आंतरिक अंक। चलिए बताइए यहाँ पर कौन-सा उत्तर सही होने वाला है? देखिए, यहाँ पर केवल आंतरिक अंक की बात कर रहा है, काटिए, अंक से कोई मतलब नहीं है। बी सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल वार्षिक परीक्षा, तो काट दीजिए और ए ऑप्शन तो 101% गलत होगा, 101%, 100 नहीं, 1% ज़्यादा ही गलत होगा। कैसे? रटंत प्रणाली की बात कर रहा है। रटना किसी भी मायने से सही नहीं होता। हमने आपको बार-बार बताया, रटना, स्मरण करना, याद करना, ये सारे के सारे शब्द जो हैं नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर इसे काटिए और हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे? प्रश्न पढ़ेंगे आप खुद समझ जाएँगे। देखिए एक बार प्रश्न पढ़िए, कह रहा है कि एनईपी 2020 में किस प्रकार के मूल्यांकन को महत्व दिया जाता है? अधिक महत्व की बात कर रहा है। इसलिए सतत एवं दक्षता आधारित मूल्यांकन। ठीक? चलें आगे? चलिए फिलहाल देखिए, एक प्रश्न को 2 से 3 बार इसलिए पढ़ देते हैं ताकि आपको यहाँ पर ही समझ आ जाए, फिर बाद में और मेहनत ना करनी पड़े उस पर। ठीक? चलिए, प्रश्न देखिए कह रहा है कि छात्रों के सर्वांगीण मूल्यांकन की पारदर्शिता के लिए किस दस्तावेज की शुरुआत की गई है? डायरी या छात्र की डायरी होती है जो वह बोला रहा है, ठीक है? छात्र डायरी या प्रगति पत्र या छात्र रिपोर्ट कार्ड या केवल अंक तालिका? जल्दी से बता दीजिए कौन-सा उत्तर हमारा सही होने वाला है? चलिए बताइए। देखिए, यहाँ पर अगर बात किया जाए छात्रों के सर्वांगीण मूल्यांकन की, सर्वांगीण की बात कर रहा है मतलब छात्र के अंदर जो बुराइयां हैं, जो अच्छाइयां हैं, जो खूबी है, ये सारी की सारी चीज़ें एक ही बार में पारदर्शिता के साथ अगर मूल्यांकन की जाए, तो सबसे पहले किस दस्तावेज के साथ आप शुरुआत करेंगे, तो वह दस्तावेज क्या होगा? बिल्कुल छात्र रिपोर्ट कार्ड। क्योंकि किसी भी विद्यालय में एक छात्र का जब रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है, तो उसमें बालक की समस्त कमियों को, समस्त खूबियों को, इसका वर्णन वहाँ पर एकदम संक्षेप में किया रहता है। मान लीजिए छोटे-छोटे शब्दों से एकदम आप पढ़कर समझ सकते हैं। ठीक है? तो चलिए यहाँ पर इसका उत्तर बिल्कुल सी ऑप्शन, मतलब छोटा-सा, मतलब ये नहीं कि 1 पॉइंट का, बिल्कुल
वहाँ पर एकदम इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है वो लिख दिया जाएगा ताकि आप समझ जाओ। वैसे तो बहुत विस्तार से उसमें रिपोर्ट कार्ड में बातें होती हैं। ठीक, चलिए समझ में तो आ रहा है ना? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एनईपी 2020 में मास्टर, देखिए एनईपी 2020 में मास्टर इंस्ट्रक्टर मॉडल किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया है? ए ऑप्शन कह रहा है कि खेल के लिए, बी ऑप्शन कला शिक्षा, सी ऑप्शन व्यावसायिक कौशल और डी ऑप्शन नैतिक शिक्षा। चलिए प्रश्न संख्या 15 है और उत्तर आप कमेंट करिए। देखिए खेल के लिए नहीं करेगा क्योंकि एनईपी 2020 शिक्षा से संबंधित है। और बी ऑप्शन कह रहा है कि कला शिक्षा से ये हो सकता है। लेकिन सी ऑप्शन क्या कह रहा है, व्यावसायिक शिक्षा या व्यावसायिक कौशल। तो हमने आपसे पहले ही बताया कि एनईपी 2020 का जो लक्ष्य है मेन, वह है व्यावसायिक कौशल या व्यावसायिक शिक्षा का। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एनईपी 2020 में शिक्षक की भूमिका कैसे देखी गई है? ए ऑप्शन कह रहा है कि एकमात्र ज्ञानदाता, बी ऑप्शन कह रहा है कि सीखने का सुगम करता, और सी ऑप्शन क्या है, परीक्षक, और डी ऑप्शन नियंत्रक। चलिए बताइए क्या है, सीखने का नहीं सिखाने का होना चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर। ठीक है, सीखने का नहीं सिखाने का होना चाहिए। ठीक, सिखाने का। ठीक है, सिखाने का सुगम करता, ये ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए था। ठीक, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, एडजस्ट करिए। यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन क्या कर रहा है, एकमात्र ज्ञानदाता। क्या शिक्षा की दुनिया में ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ इकलौता है और वही ज्ञान दे सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन कर रहा है सीखने का सुगम करता या सिखाने का सुगम करता, ये हमारा सही हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सी और डी देखिए, एक में परीक्षक एक में नियंत्रक, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बी ऑप्शन को सही करिए और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सी पद्धति को प्रमुख रूप से अपनाने की सलाह है? ए ऑप्शन कह रहा है कि खेल आधारित व गतिविधि आधारित शिक्षण, बी ऑप्शन कह रहा है केवल पाठ्य पुस्तक आधारित, सी ऑप्शन केवल लिखित अभ्यास, और डी ऑप्शन केवल गृह कार्य आधारित। चलिए जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि कौन सा सही होने वाला है हमारा। प्रश्न संख्या 17 का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए देखिए बात करेंगे प्रश्न संख्या 17 का। तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन को तुरंत काटिए, क्योंकि देखिए तीनों ऑप्शन में केवल केवल शब्द दिया गया था। आप काट तो सकते हैं लेकिन पढ़िए पहले एक बार कैसे। सी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन से शुरू करेंगे। डी ऑप्शन कह रहा है कि केवल गृह कार्य आधारित, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, गृह कार्य आधारित कोई बात नहीं करता एनईपी। ठीक है, और सी ऑप्शन कह रहा है केवल लिखित अभ्यास, वही बात हो गई। तो यहाँ पर ये भी काट दीजिए। और बी ऑप्शन केवल पाठ्य पुस्तक आधारित, तो प्राथमिक स्तर पर क्या पाठ्य पुस्तक उतना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? तो बिल्कुल उतना नहीं करता, ये आप जानते रहिए। इसे भी काटिए, उत्तर जो सही होगा हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, ए ऑप्शन कह रहा है कि खेल आधारित व गतिविधि आधारित शिक्षण, यहाँ पर ये ऑप्शन एकदम सही बैठ रहा है। ठीक, चलिए क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए, और इस बार आप सीटेट की तैयारी हमारे साथ जुड़कर फ्री में करिए। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि एनईपी 2020 में एक आकार सभी पर फिट वाली शिक्षा को क्या किया गया? ए ऑप्शन कह रहा है कि बढ़ावा दिया गया, बी ऑप्शन कह रहा है समाप्त किया गया, सी ऑप्शन अनिवार्य किया गया है, और डी ऑप्शन प्राथमिकता दी गई है। चलिए एनईपी 2020 एक आकार सभी पर फिट, बताइए इसका ऑप्शन क्या सही होने वाला है? चलिए ए बी सी डी जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप लोग। चलिए बिल्कुल सही। देखिए जो लोग बोल रहे हैं ना डी ऑप्शन, उनका गलत होगा भाई साहब। यहाँ पर प्राथमिकता नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसे समाप्त किया गया है। ठीक है, इसलिए इसका जो ऑप्शन बी है ये सही होगा। आप लोग नोट करिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एनईपी 2020 का केंद्रीय फोकस किस पर है?
ए ऑप्शन रटंत शिक्षा, बी ऑप्शन बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मकता, सी ऑप्शन केवल परीक्षा, डी ऑप्शन केवल उच्च परीक्षा या शिक्षा। चलिए, अब आप कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि कौन सा सही होने वाला है। चलिए, 5 सेकंड का समय लीजिए और उत्तर कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर अगर बात की जाए एनईपी 2020 का केंद्रीय फ़ोकस किस पर रहेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है शिक्षा पर नहीं रहेगा, बच्चों पर ही रहेगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन को सही करिए, क्योंकि कह रहा है कि बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मकता। ये ऑप्शन सही होगा। केवल उच्च शिक्षा होगा नहीं, केवल परीक्षा की बात करता नहीं और रटने की बात तो कभी भी कोई भी आयोग हो या कोई भी क्या एनईपी हो, कोई भी नहीं करता, ठीक है? चलिए, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्या है प्रश्न। देखिए, आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है, और जितने अधिक से अधिक लोगों तक इस क्लास को शेयर कर सकते हैं ज़रूर करिएगा। और डेली क्लासेस जो होती हैं लाइव सुबह 10 बजे होती हैं, उस पर लाइव आकर देखा करिए, ठीक है? और पूरा देखिए। चलिए, बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल हम हर एक टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? ये हमारा पार्ट 2 था। अभी फिर भी कोई प्रश्न बचे होंगे तो अभी हम ढूँढ कर पार्ट 3 भी आपके लिए लाएँगे। पढ़िएगा ज़रूर, ऐसा मत करिएगा कि एक बार पढ़ लिए बस हो गया, यानी कि पूरा समाप्त, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक? चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ और एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।